मोनिका एक इंडिपेंडेंट एजुकेटेड लड़की थी जो एमएनसी कंपनी में काम किया करती थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन शादी के बाद वह अपने घर गृहस्थी और नौकरी के बीच में फंस कर रह गई थी। लेकिन काफी बहस और हाथ जोड़ने के बाद उसकी सास गायत्री उसे एमएनसी ऑफिस में काम करने की परमिशन दे देती है। एक दिन मोनिका बहुत खुशी से काम करते हुए ऑफिस से घर आ रही होती है। यस, आई एम सो हैप्पी टुडे। फाइनली इस मंथ मैंने इतना हार्ड वर्क किया है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। 6 महीने बाद इस बार की सैलरी मैंने इंसेंटिव लगाकर 68K करी है। थोड़ी और मेहनत करती ना तो 1 महीने का 1 लाख रुपए तो आ ही जाता। बट कोई बात नहीं, और सैलरी आते ही मैं स्पा जाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी और अपने हस्बैंड को भी एक अच्छी सी वॉच खरीद कर दूंगी। बेचारी की घड़ी बार बार रुक भी जाती है और माँ जी को इस बार कहने का मौका नहीं दूंगी। थोड़े पैसे उनके हाथ में भी रख दूंगी। उसके बाद मेरे पास जो पैसे बचेंगे उससे घर का राशन भी चल जाएगा। क्या बात है, इतना अच्छा सोचा है और इसीलिए आइसक्रीम वाला भी दिख गया। चलो अपना मुंह मीठा करते हैं। मोनिका आइसक्रीम वाले को देखती है और आइसक्रीम खाने पहुंच जाती है। फाइनली मैं घर आ गई। अब बस घर का काम करना पड़ेगा, वरना माँ जी। क्या माँ जी? बहू, तुझे आने में पूरे 10 मिनट लेट हुए हैं। रोज तो तू 8:30 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज टाइम ज्यादा हो गया। अगर तू ऐसे ही लेट आती रहेगी और खाना लेट बनाएगी तो हम खाएंगे कब? खाना बनाते बनाते तुझे 10 से ऊपर हो जाएगा। अरे शर्म कर ले, तेरा पति तुझसे पहले घर आया है। माँ जी प्लीज, 10 मिनट ही तो लेट हुआ है। आप तो ऐसे कर रही हो जैसे 10 घंटे लेट हो गई हूँ मैं, और वो मुझसे पहले ऑफिस निकलते हैं तो जल्दी ही आएंगे ना। अभी बना देती हूँ खाना में। आप एकदम से प्रेशराइज क्यों करती हो मुझे? अरे ऑफिस में भी प्रेशराइज होती हूँ मैं। अगर इतना ही प्रेशराइज होती है तो घर से हल्की होकर जाया करना तू। ये सुनते ही मोनिका के पति रणवीर की हंसी छूट जाती है। माँ, आप बिना कुछ भी बोल देते हो यार। इसका मतलब ऑफिस की जिम्मेदारियाँ है। बस करो रणवीर, तुम ऐसे कर रहे हो। स्टॉप इट नाउ। यार इसमें मैं क्या करूँ यार, माँ ने बात ही इतनी फनी कर दी। अच्छा, आई एम सो सॉरी। तुम दोनों की ये बकवास अगर बंद हो गई तो मेरी बात पर ध्यान दो। बहू, इस बार तेरी सैलरी आते ही तू मुझे एक अच्छी सी बनारसी साड़ी दिलवाएगी, वो भी 10,000 वाली। अरे हर फंक्शन में सारी पड़ोसन मेरा मजाक बनाती है, बोलती है तेरी बहू तो काम करती है, फिर भी तू इतनी नॉर्मल साड़ी पहनती है। इसलिए मैं इस बार थोड़ी महंगी साड़ी पहनूंगी। हाँ हाँ, वो तो बोलेंगी ही ना। मैं कमाती हूँ तो उनकी फूकेगी ही। क्या क्या बोली बहू तू? कुछ नहीं माँ जी। मोनिका से पहले रणवीर टीवी ऑन कर देता है, जहां वह न्यूज चैनल लगा देता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए और हमारी न्यूज को हमेशा देखना चाहिए। और आज की खबर कुछ इस प्रकार है। आप लोग खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि हमारी खबर सुनने के बाद आपकी दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि हमारे सरकार ने अपना बजट अनाउंस कर दिया है। अब आपका बिजली बिल बढ़ जाएगा, अब मकान का टैक्स वो भी लगेगा, सड़क पर चलने का भी टैक्स लगेगा। आपको हर एक चीज में टैक्स देना होगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी के अभी रोक दीजिए, वरना उनके स्कूल की फीस भरते भरते आप खुद सड़क पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें, सरकार के इस फैसले से और इस नए नियम से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। लोगों की दुनिया हिल चुकी है और ये खबर सुनकर अब मुझे पक्का यकीन है आपकी भी दुनिया हिल चुकी होगी। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने पड़ोसी पे कभी यकीन न करे, क्योंकि वो कभी यकीन के लायक नहीं होता। अरे मोरी मैया, पता नहीं और क्या क्या महंगा हो जाएगा। हम तो पहले से ही गरीब हैं, अब और पता नहीं मेरी महंगी साड़ी आएगी भी या नहीं। मुझे मेरी महंगी साड़ी दिला दो कोई। हे भगवान, ये मैं क्या न्यूज़ सुन रही हूँ। और माँ जी, आपको साड़ी की पड़ी है। प्लीज गॉड, अब और कोई खर्चा मत बढ़ाना। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने घर का बजट बनाया था। ओह नो, वैसे ही घिसी पिटी तनख्वाह मिलती है, वो भी लगता है टैक्स में जाएगी। इतना फेंक क्यों रहे हो तुम?
तुमसे ज्यादा इस घर का खर्चा मुझे ही चलाना पड़ता है, तभी तो माँ जी मुझे नौकरी करने दे रही हैं, वरना मैंने अपने पसंद का आज तक किया ही क्या है। नौकरी? और उस नौकरी के सबसे ज्यादा पैसे कौन रखता है? आप ना। देखा? अरे देखा ना, सुनाना शुरू कर दिया तेरी पत्नी ने। इसलिए घर की बहू को कभी कमाने के लिए बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अरे माँ बस कीजिए, घर में वैसे ही दिक्कतें कम नहीं है। सास बहू में बहस हो रही होती है और बीच में रणवीर पिस रहा होता है। दोनों एक दूसरे को परेशान करने के बाद चुप हो जाते हैं और आखिरकार वर्किंग बहुरानी खाना बनाकर सबको खिलाती है। बेचारी को बजट पास की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब ना जाने कौन सा टैक्स भरना पड़ जाएगा। अगले दिन वह ऑफिस जाती है तो ऑफिस में बॉस एक नई अनाउंसमेंट कर देता है, जिसे सुनकर काफी एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब आपके एम्प्लॉय हैं, हमने इतनी मेहनत की है, आपको हमारी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन आप तो डिक्रीज कर रहे हो, वो भी एक बजट पास होने पर। और इस महीने मैंने अपना इंसेंटिव पाने के लिए बहुत मेहनत की है, अब ऐसे कैसे डिडक्ट कर सकते हो? हो गया मोनिका तुम्हारा। इट्स नॉट ओनली फॉर यू, ये बात सभी एम्प्लॉय पे लागू हो रही है। अब जब देश में ये बजट पास हुआ है तो मुझे भी अपनी कंपनी इसी बजट के हिसाब से चलानी होगी ना। अगर मैं तुम सारे पैसे दे दूंगा तो मेरी कंपनी तो डूब जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ, सारी जगह ऐसा होता है। सैलरी तो इतनी ही रहेगी, अब चाहे तुम मैथ करो या ना करो, सबका बोनस अब हाफ है। इतना कहकर बॉस चला जाता है। कुछ देर बाद सभी एम्प्लॉय को उनके सैलरी के मैसेज उनके फोन पर आते हैं। व्हाट? सिर्फ 30 के? जितना भी एक्स्ट्रा आना था वो सब कट गया। सोचा था शॉपिंग करूंगी, अपने पति को गिफ्ट दूंगी, माँ जी की सारी बात सुन ली। अब तो मुझे इसमें से ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें बिजली का बिल, सिलेंडर, राशन पानी कैसे सब मैनेज होगा। मोनिका अपनी सैलरी से बहुत अपसेट थी। अब उसे घर में आने वाली परेशानी की टेंशन होती रहती थी, जिससे उसका अक्सर ही सिर दर्द रहता था। अगली सुबह घर पर सिलेंडर आता है। ये लो भैया 1100 रुपए। अरे मैडम 1500 का सिलेंडर है, 400 और दीजिए। हे भगवान, ये भी महंगा हो गया। ठीक है, ये लो भैया। अरे दीदी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी महंगा होना बाकी है। कल तक आपको टमाटर आलू का रेट भी सोने के भाव के बराबर लगेगा। अरे तुम जाओ ना, क्यों सर में दर्द करते हो? मोनिका सिलेंडर लेकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद बिजली का बिल आ जाता है और घर का टैक्स भरने का भी आ जाता है और भी काफी सारे बिल आ जाते हैं और साथ ही कई EMI भी जो उसे देनी पड़ती है। सारी चीजों को भरने के बाद मोनिका के पास 20,000 ही बचते हैं, जिसके सहारे 4-5 दिन गुजर जाते हैं और मोनिका का सर दर्द अब भी खत्म नहीं हो रहा था। एक रात मोनिका अपने पति से कहती है, रणबीर देखो ना, मेरी सैलरी में से इतना ही बचा है, जिसमें भी राशन लाना बाकी है और घर का 1 महीने का खर्चा भी चलाना है। यार कैसे होगा सब? आज की महंगाई में खाना 5,000 में नहीं मिलने वाला। और तुम्हें पता है ना, घर के टैक्स भरने का मैसेज भी आया था। भले ही हमारे पास इतना बड़ा घर हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। पता है 15,000 का तो इसका टैक्स चला गया, GST लगाकर। मैं सच बता रही हूँ, इस बजट पास की वजह से मेरे घर का बजट बिगड़ गया, ऊपर से ऑफिस घर इन दोनों की टेंशन। अरे बस भी करो, कितनी चिंता करती हो तुम? ऑफिस में काम करती हो, उसके बाद घर आके घर की टेंशन लेके बैठ जाती हो। सच में मुझसे ज्यादा ना तुम परेशान रहती हो। देखो घर का बजट ना ऐसे ही चलेगा और तनख्वाह भी उतनी की उतनी ही रहेगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हमें कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिससे ना हमारे खर्चे भी पूरे हो जाए और घर की जिम्मेदारी भी हम उठा पाए और पैसे भी बच जाए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा। और इसके लिए ना सबसे पहले ना हमें अपने खर्चों पे ना काबू करना होगा। तुम जो मेकअप पे और अपनी ड्रेस पे खर्चा करती हो ना, और मैं शर्ट पे पैंट पे खर्चा करता हूँ, और थोड़ा बहुत माँ का भी खर्चा है। जो फालतू का खर्चा होगा ना उसको बंद कर देंगे और माँ को भी मैं समझा दूंगा। और ये जो नीचे वाला फ्लोर है ना हमारा, उसको ना रेंट पे दे देंगे। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा। अगर हमें से किसी एक की छुट्टी हो जाए तो जो पैसे कटेंगे वो हम ऐसे कवर कर सकते हैं। साथ ही माँ जी की दवाई वगैरह भी है, वो भी खर्चा इसी में ही हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो रणवीर। अब मैं घर का एक ऐसा बजट बनाऊंगी जिसमें सारे टैक्स वैक्स भरने के बाद मुझे इतना रोना ना पड़े और घर में खाने पीने की चीज भी रहे। बस तुम माँ जी को किसी तरह से समझा दो। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी जान।
उन दोनों की ये सारी बातें गायत्री सुन लेती है, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और फिर बड़े हिसाब किताब के बाद मोनिका अपनी जरा सी सैलरी से घर का खर्च संभाल कर चलती है, और ऐसा ही अब वो हमेशा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।